नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आशा करता हूँ कि पहली वीडियो आपको समझ में आई होगी और जिसने भी देखी उसको पता है कि कैसी वीडियो बनी है कैसी नहीं बनी। और जिसको समझ में नहीं आई कमेंट में बता दिया करो कि को क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, उसको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब आगे चलते हैं हम हिस्ट्री की क्लास में। दूसरी क्लास है हिस्ट्री की और मैंने आपको 712 तक बता दिया था कि 712 से 1707 तक मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास क्या है? मध्यकालीन इतिहास 712 से शुरू होता है, 712 ईस्वी से शुरू होता है और 1707 ईस्वी तक चलता है। अब 1712 में क्या था कि हमने ऐतिहासिक काल पढ़ा। ऐतिहासिक काल हमें ऐतिहासिक काल का समय क्या था? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व। ऐतिहासिक काल 712 में खत्म हुआ। कोई चीज खत्म होती है तो शुरू भी होती है। तो 712 में क्या हुआ? मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन युग जो था वो शुरू हो चुका था। तो इस मध्यकालीन इतिहास को हम मुगल काल भी बोल सकते हैं। मुगल काल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 712 से लेकर 1707 तक जितने भी राजा थे सारे के सारे क्या थे? मुस्लिम थे। जितने भी शासक थे 712 से लेकर 1707 तक, 712 से 1707 तक सारे के सारे मुस्लिम शासक थे। इसीलिए ही हम इसको क्या बोल सकते हैं? मुगल काल भी बोल सकते हैं। अब शुरू करते हैं 712 से। तो 712 से शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं 638 ईस्वी में। 638 ईस्वी समय था। 638 ईस्वी भारत के ऊपर मुगलों के जो है मुस्लिमों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक ये ऐतिहासिक काल जो था उसका समय है। तो इसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या किया? 9 खलीफा थे, कोई अलग अलग 9 खलीफा थे और अलग अलग 9 खलीफाओं ने 14 बार भारत के सिंध में आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किए, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया। किसी का भी आक्रमण क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो पाया। सारे के सारे क्या हुए? असफल हुए। जितने भी आक्रमण किए सारे के सारे असफल थे। 14 बार तक आक्रमण किया 711 से। लगभग 74 वर्ष का समय था। 74 वर्ष लगातार 9 खलीफा थे और 9 खलीफा ने 14 बार आक्रमण कर दिया। अब बात आती है 712 की और जहां से क्या शुरू होता है? मध्यकालीन इतिहास। अब बात आती है 712 की, जहां से शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक हम इसको पढ़ने का काम करेंगे। अब 712 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है सिंध के अंदर। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और इसी नाम के साथ भारत के अंदर इस्लाम की शुरुआत होती है। इस्लाम की शुरुआत होती है। पहले प्राचीन इतिहास के अंदर सारे के सारे राजा हिंदू थे। मुस्लिम भारत में रहते नहीं थे, कोई भी मुस्लिम नहीं था। 712 की शुरुआत हुई और ये व्यक्ति भारत के अंदर सिंध के अंदर आता है और इसी के साथ क्या आता है? इस्लाम
इस्लाम आता है। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में सिंध में आया, और उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर लोदी। दाहिर लोदी। अब दोनों चीजें हमें जान रही है। मोहम्मद बिन कासिम को जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। अब मोहम्मद बिन कासिम जो था, यहाँ पे लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब का था। अरब बोले तो सऊदी अरब का था। और अरब के अंदर उस समय राजा हुआ करता था अल हजाज। अल हजाज नाम का कोई राजा हुआ करता था उस समय, और इस अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज का क्या था? सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। तो अल हजाज ने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ, भारत जाओ और भारत में आक्रमण करो। और जब भारत में आक्रमण किया, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने आया, तो उस समय उसकी आयु जो थी केवल मात्र 16 वर्ष थी। आजकल के बच्चे 16 वर्ष के होते हैं, घर वाले बाजार में बेचते हैं कि मार लो रुझ जाओ, बच्चों को नहीं आएगा। और 18-16 वर्ष बाद भी भारत को आक्रमण करेगा और दाहिर लोदी को हराएगा। दाहिर लोदी को हराएगा। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पता लगा लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम का और दाहिर लोदी का सिंध में युद्ध होता है। सिंध में युद्ध होता है। स्वाभाविक सी बात है कि सिंध का राजा था, तो सिंध में आया है तो सिंध में युद्ध होगा। और इस युद्ध को नाम दिया गया रावर का युद्ध। अगर कोई पूछ ले कि रावर का युद्ध कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ, जो ये आपको लिखा पड़ा कि 712 ईस्वी में 1707 तक हम पढ़ेंगे। 1712 में इस व्यक्ति ने इस्लाम की भारत में आके शुरुआत कर दी, दाहिर लोदी को हरा दिया, और इस युद्ध का नाम दे दिया गया रावर का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम क्या है? कासिम इस युद्ध में क्या होता है? जीत जाता है। और जो दाहिर लोदी है, इसकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ये माना जाता है। अब राजा था वहां का, राजा की कुर्सी खाली हो गई तो कौन पकड़ेगा? मोहम्मद बिन कासिम। चाहे अल हजाज के गुलाम के रूप में पकड़े, चाहे किसी भी राज्यपाल बन के रहे, मगर कुर्सी तो कौन पकड़ेगा? मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि लड़ाई ही किस चीज की थी? कुर्सी की थी। आज भी वही है। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है, जैसे ही दाहिर लोदी मरता है, जैसे ही दाहिर लोदी की मृत्यु होती है, तो दाहिर लोदी की 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था सूर्या और एक का नाम था परिमला। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या सोचा कि 2 पुत्रियां हैं,
खूबसूरत भी है। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ले जाएंगे बंदी बना करके साथ ले जाऊंगा, और जो अल हजाज उस समय खलीफा था, उस खलीफा को क्या दूंगा, दोनों का तोहफा दूंगा। उसने ये काम किया भी कि दोनों को बंदी बना ली और दोनों को अपने साथ ले गया खलीफा के पास। वो बात की है कि ये दोनों क्या करती है और इसके साथ क्या होता है, कि तुम जो मोहम्मद बिन कासिम उसके साथ आगे क्या होता है। कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर हमला भी कर दिया, जीत भी गया। तो सबसे पहले प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इससे पहले 14 आक्रमण हुए मगर सफल कोई भी नहीं हो पाया। ये क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ, सफल हुआ। इसलिए भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। कि सबसे पहले अगर कोई किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने सफल आक्रमण किया तो वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अब इसमें जैसे ही यहाँ की सत्ता को संभाला तो इसने क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया भाई, जजिया कर लगा दिया। ये इस्लाम का प्रचारक था, इस्लाम को मानता था, मुस्लिम है। सीधी बात है, सब समझते हैं कि मुस्लिम होगा तो इस्लाम को मानेगा। अब हम हिंदू है तो हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम है वो अपने अल्लाह को मानते हैं, वो इस्लाम को मानता था। तो ये जजिया कर इसने लगा दिया किस बात के लिए, ये गैर मुस्लिम टैक्स है, गैर मुस्लिम टैक्स या कर है। और ये किसे चुकाना पड़ता है कि या तो इसने क्या बोल दिया, या तो तुम मुस्लिम बन जाओगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपसे कोई कर नहीं लूंगा, मुस्लिम बनो। अगर मुस्लिम नहीं बनते हो तो तुम्हें तुम्हारा जो भी धर्म है और तुम जिस भी धर्म की पूजा करते हो, अनुष्ठान करते हो, उस धर्म की रक्षा करने के लिए, उसके पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कि मेरे को कर देना पड़ेगा, कुछ पैसे, कुछ सोना, कुछ चांदी, जो भी इसने लगाया होगा वो मेरे को पे करना पड़ेगा, तब मैं आपको आपके धर्म का अनुष्ठान करने दूंगा, वरना तो नहीं करने दूंगा। ये बात मोहम्मद बिन कासिम ने बोल दी कि गैर मुस्लिम टैक्स है ये। और गैर मुस्लिम लिख देता हूँ, गैर मुस्लिम टैक्स है जो अपने धर्म की रक्षा या अनुष्ठान के लिए देना पड़ता था। अब इसने भी क्या किया, कुछ छूट दे दी, 3 कैटेगरी ऐसी बढ़ा दी इसने कि उनको ये जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। नंबर 1 कौन था कि कोई भी यहाँ पे विकलांग है तो उसको क्या नहीं देना पड़ेगा, जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। दूसरे नंबर महिलाएं, कोई भी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं वो जजिया कर नहीं देगी, वो अपने धर्म का अनुष्ठान कर सकती है, धर्म की रक्षा कर सकती है। अगर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करना चाहती है तो कर सकती है बिना जजिया कर दिए। विकलांग भी यही कर सकता है। नंबर 3 किसको नहीं चला, ब्राह्मणों को इसने नहीं चला, तो ब्राह्मणों का भी जजिया कर माफ कर दिया कि तुम तीनों से मैं जजिया कर नहीं लूंगा, बाकी जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे जजिया कर लूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर मुस्लिम नहीं है तो उससे जजिया कर लूंगा या आप मुस्लिम बनो। तो कुछ तो इस जजिया करके डर से ही मुस्लिम बन गए, क्योंकि उनके पास जितने कुछ
देने को नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई पूजा पाठ करने हैं चाहे किसी तरह करो, इससे अच्छा हमें मुस्लिम बन जाए तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस टैक्स के डर से ही वो क्या हुआ, वो भी मुस्लिम बन गए और यहाँ से ही इस्लाम भारत में पनप गया। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम जब राजा बन गया, वहाँ का राज्यपाल कर लो, राजा कर लो, सिंध के अंदर उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो वो कुछ कार्य भी करेगा, तो उसने कार्य करने शुरू किए। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के अंदर खजूर की खेती करवानी शुरू की। सिंध के अंदर सबसे पहले खजूर की खेती करवाई तो किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरे नंबर कौन सा कार्य किया, ऊंट पालन। ऊंट जो है ये भी सारे के सारे अरब से आए हैं और इसीलिए बोलते हैं रेगिस्तान का राज, कि कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता, और सऊदी अरब में क्या है, पानी की किल्लत है, तो इसीलिए ऊंट भी उधर से ही भारत में आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊंट पालन किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। 3 नंबर अरबी घोड़े जो होते हैं, अरबी घोड़े सिंध में लेकर के आया। सिंध और भारत में सबसे पहले लाया कौन, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के अंदर अरबी घोड़े बोले तो भारत के अंदर ही सबसे पहले अरबी घोड़े कौन लेके आया, मोहम्मद बिन कासिम लेके आया। और नंबर 4 पे दिरहम नामक सोने के सिक्के चलवाए, ये सिक्के चलाए। दिरहम नामक सोने के सिक्के चलाए। क्या क्या किया, सबसे पहले सिंध के अंदर खजूर की खेती की करवानी शुरू करवा दी। ऊंट पालन, अरबी घोड़े लेकर के आया भारत में सबसे पहले। दिरहम नामक सोने के सिक्के चलाए। और 5वां काम इसने किया कि भारत के अंदर हमें पता नहीं था मानसून का और मानचित्रावली का। इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब भारत के लोगों को मानसून और मानचित्रावली का पता नहीं था कि मानसून क्या होती है और मानचित्रावली क्या होती है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने मानसून और मानचित्रावली का प्रयोग करके इनको बताया कि ये चीज़ें मानसून होती है, इसको मानचित्रावली बोलते हैं, इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है। इन चीज़ों का प्रयोग क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत के सिंध में किया। क्या क्या किया कि सबसे पहले खजूर की खेती की, ऊंट पालन किया, अरबी घोड़े लेकर के आया, दिरहम नामक सोने के सिक्के चलाए। मानसून और मानचित्रावली का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर किया। और मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम
712 से 714 तक इसने आक्रमण किए लगातार। 712 से 714 तक लगातार आक्रमण किए भारत में बैक टू बैक, और कामयाबी भी मिली। और उसके बाद क्या है, इसने दो दो किताबें हैं अपने भारत की, बहुत प्रसिद्ध दो पुस्तक है, दो प्रसिद्ध पुस्तक है। नंबर 1 चरक संहिता, और नंबर 2 क्या है, पंचतंत्र। चरक संहिता के लेखक हैं चरक श्री, और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इन दोनों किताबों को अरबी भाषा के अंदर पूरा कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों पुस्तकों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट या अनुवाद किया। इन दोनों पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया कि ये पहले चरक संहिता और पंचतंत्र जो थी अरबी भाषा में नहीं लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, मगर इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों पुस्तकों का किस में अनुवाद कर दिया, अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई, चरक श्री के द्वारा, और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु के द्वारा। दोनों जब भारत आया, सिद्धि के अंदर आया, 2 किताबें मिली, और दोनों ही किताबों को क्या कर दिया, अरबी भाषा में इसका अनुवाद कर दिया। अब इतने सारे काम कर लिए। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु में जो है की मृत्यु के 2 तथ्य माने जाते हैं। इसकी मृत्यु में 2 तथ्य माने जाते हैं। पहला तथ्य तो ये है कि एक याजिद नाम का व्यक्ति था जिसको सिंध का सेनापति, राज्यपाल बना दिया, सिंध का राज्यपाल बना दिया। और इस जो ये याजिद है, इसको राज्यपाल बनाया गया। इसके और इसकी जो है, जो अल हजाज है, अल हजाज ने इसके साथ पहले से बहुत कठोर व्यवहार किया था जब ये राज्यपाल नहीं था। अल हजाज ने इसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया, कठोर व्यवहार किया हुआ था। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या है, इस अल हजाज का खास व्यक्ति है, इसका बड़ा प्रेम भरा मित्र है, कि सबसे प्रिय मित्र है। मोहम्मद बिन कासिम कोई काम करता था मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि भाई भारत में एंट्री करा दी इसकी इसने। तो इस व्यक्ति का जो सबसे प्रिय व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, और इस याजिद की क्या है, इसके साथ नहीं बनती थी। और इस याजिद ने क्या कर दिया, एक कथन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बना लिया, और कारागार में डाल दिया, और वहां ही कारागार में ही कासिम
पहला कथन जो है ये है कि याजिद नाम का एक व्यक्ति था, उसको सिंध का राज्यपाल बना दिया जाता है, और राज्यपाल बनने के बाद जो है ये अल हज्जाज जो है इसने याजिद के साथ पहले से बहुत बड़ा कठोर व्यवहार किया हुआ होता है, इसको यातनाएं दी हुई होती है। तो जब ये राज्यपाल बनता है इसके हाथ में पावर आती है, और पावर आने के बाद में इसने क्या किया कि अल हज्जाज का तो तेरे से कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो क्यों ना तो सबसे करीबी बंदा है मोहम्मद बिन कासिम, उसको बंदी बना ले और उसको कारागार में डाल दिया। इसने ऐसा ही किया और वहां पे ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। एक कथन ये है। अब दूसरे की तरफ देखते हैं कि दूसरा क्या कहता है। अब दूसरा तथ्य जो है वो ये है कि जब दाहिर लोदी की पुत्री थी, तो जब दाहिर लोदी को हरा दिया और दाहिर लोदी को मृत्यु के घाट उतार दिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। जब दाहिर लोदी की मृत्यु कर दी मोहम्मद बिन कासिम ने, और इसने क्या सोचा कि दाहिर लोदी की दो पुत्रियां हैं, एक तो सूर्या जो मैंने आपको पहले बताया, एक परिमला, दोनों को क्या है बंदी बना के ले जाऊंगा, और वहाँ जो खलीफा है अल उसको गिफ्ट करूंगा कि लगे तेरे लिए दो लड़कियां लाया, बहुत खूबसूरत है, तारीफ की है मैंने, इसको मार दिया, अब इनका कोई सहारा नहीं है। तो सहारे के लिए नहीं लेके जाता, तो इन दोनों को ले गया और इन्होंने क्या कर दिया। दूसरा तथ्य ये है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु क्या हुई, जब इनको खलीफा के सामने पेश किया गया, जब इनको खलीफा के सामने लाया गया, सामने पेश किया गया, तो इन दोनों ने झूठ बोल दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी क्या लूट ली, इज्जत पहले से ही लूट ली गई। इन दोनों ने क्या बोल दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के सामने जैसे ही इनको पेश किया गया कि मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं दोनों लड़कियों का, और जैसे ही इनको पेश किया गया मोहम्मद खलीफा के सामने, तो दोनों लड़कियों ने झूठ बोल दिया कि मोहम्मद बिन कासिम तो हमारी इज्जत पहले लूट चुका है। अब खलीफा जो था उसको गुस्सा आ गया इस बात पे कि इज्जत पहले लूट ली और मेरे को लाके दे दिया। तो उसको गुस्सा आने के बाद उसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर खलीफा के सामने लाने का बोला। खलीफा के सामने पेश करने को बोला।